नमस्कार साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आप देखेंगे कि जब से बिहार में ये 7वें फेज की भर्ती के लिए परीक्षा की बात करी गई है पीआरटी में, तब से आप देखेंगे या तो जो नियोजित शिक्षक हो या नए अभ्यर्थी हो उसका घोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कल एक जो सचिवालय है पटना में, वहाँ से सूचना निकल के सामने ही आई है। वहाँ पे आप देखेंगे कि जो सचिवालय के सचिव हैं शिक्षा विभाग के, वो नए नियुक्त हुए हैं। तो उनके अनुसार ये बताया गया है कि सरकार इस मुद्दे पे एकदम संवेदनशील है और आपका पेपर होगा ही, आप किसी भ्रम में न रहे। आपका पेपर एकदम शर्तिया होना ही है, तो आप भ्रम को दूर करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो आपकी रही बात सिलेबस की और वैकेंसी की, तो वैकेंसी के हालांकि उन्होंने कहा कि ये 4 से 5 महीनों में पूरी कर ली जाएगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है। 6 से 8 महीने भी आपको देखेंगे कि लग सकते हैं। लेकिन आपका सिलेबस की बात की जाए तो आप देखेंगे पिछले दिनों एक वायरल हो रहा था कि बिहार सुपर टेट का सिलेबस को लेके, तो आप देखेंगे कि वो सुपर टेट बिहार का सिलेबस नहीं था, वो जो यूपी में सुपर टेट होता है उसका सिलेबस वायरल हो रहा था। तो आप उस भ्रम में न रहे, वही सिलेबस है आपका। इस महीने के अंत तक यानी 25 से 30 के बीच में आप देखेंगे कि आपका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा वो भी कंफर्म कर दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस महीने के अंत तक बिहार में 7वीं फेज की जो वैकेंसी होनी है उसको लेके काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। आप भ्रम में न रहिएगा कि हम इसको रद्द करा लेंगे चाहे नियमावली में संशोधन करा लेंगे, तो आप देखेंगे ऐसा नहीं होगा। सरकार इस पर एकदम सख्त है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेके वो परीक्षा के माध्यम से ही आपको वैकेंसी को आगे बढ़ाएगी। और रही बात जहाँ तक नियोजित शिक्षक की, तो नियोजित शिक्षक बोल रहे हैं हमें बिना किसी शर्त के आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो सरकार का पक्ष है, सरकार का कहना यह है कि आप कोई ऐसे पद पे नहीं है कि आप एक बार परीक्षा निकाल लेने के बाद आपको अनदर कामों में लग जाना है तो आप उससे जुड़ नहीं पाएंगे। आप जो पढ़ाते हैं आपका डेली रूटीन ही है पढ़ाना, तो आप उसी में से आपके थोड़े से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे नॉर्मल से, और आपको राज्यकर्मी होना है तो आप उन्हीं प्रश्नों को जवाब बता दीजिए, आप आसानी से राज्यकर्मी हो जाएंगे। तो कोई उतना उस लेवल का पेपर नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। तो इस प्रकार से है। नियोजित शिक्षकों के लिए भी आप देखेंगे वो रद्द नहीं होने वाला है, वो आपका भी पेपर होने वाला है, इतना कंफर्म हो गया है। आप देखेंगे सचिवालय की तरफ से। तो आप भ्रम में न रहे, अपने बेसिक को अच्छे से क्लियर करिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आपका ये सिलेबस आ जाता है उसके बाद नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। और नोटिफिकेशन आने के बाद आप देखेंगे आपको 2 से 3 महीने का ही समय मिल पाएगा। तो आप अपने उस सिलेबस को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो बेसिक है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, करेंट अफेयर हो, ये थोड़ा थोड़ा अभी से आप पढ़ते हुए अच्छे से समझते हुए चलिए, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आपको यही बताना था। बिहार 7वें फेज की भर्ती के लिए सचिवालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एकदम ये कंफर्म है कि नियमावली में कुछ भी संशोधन होने वाला नहीं है। उसी नियमावली पे आपका पेपर होगा और बहाली होगी। तो ऐसे ही सूचना पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।